सांभर महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन समेकित बाल विकास सेवा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर भागचंद बधाल ने दिया संबोधन। सांभर लेक डब्ल्यू गोस्वामी कस्बे के सांभर महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता समेकित बाल विकास विभाग के वरिष्ठ RAS अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर भागचंद बधाल रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में सफल होने के लिए वेदों और उपनिषदों का दृष्टांत सुनाकर 12 सूत्र बताते हुए कहा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर प्रबल इच्छा जागृत कर कर्मयोगी बनकर कर्म करते रहना चाहिए। साथ ही ईश्वर में अटूट आस्था रखनी चाहिए। उन्होंने सामान्य ज्ञान के कई प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया एवं सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप पुस्तकें भी प्रदान की गई। HD जोया ने भी विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक प्रेरणा दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दायमा ने की। दीपक कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं मंच संचालन डॉक्टर जया राय ने किया। कार्यक्रम में DDC डूडी, डॉक्टर रामस्वरूप साहू, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, सरस डेयरी अध्यक्ष मोहनलाल बाधाला आदि संकाय सदस्य व विद्यार्थी मौजूद रहे। हम सोने के लिए और दोपहर के समय अलग कुछ बोलते हैं, लेकिन जागने के लिए एक ही चीज बोलते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे साथ बोलें, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग का मतलब है जागे। हम जाग चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां की। जी हाँ, अवश्य है। जागता नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। सोते हुए आप सपने देख सकते हो लेकिन कर नहीं सकते। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं हैं जो सोते हुए देखते हो, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देखते। दैट इज ड्रीम, दैट इज ड्रीम। तो कामयाबी क्यों नहीं मिलती? और कामयाबी में कोई बाधा भी नहीं है। ना गरीब होना बाधा है, ना ग्रामीण होना बाधा है, ना किसान का बेटा होना बाधा है, ना किसी विकलांगता बाधा है। अगर गरीबी बाधा होती तो डॉक्टर कलाम को रोक के दिखाती, रोकती डॉक्टर कलाम को। अगर पिछड़ी जाति से होना अगर बाधा होता तो रामनाथ कोविंद को रोक के दिखाती। कभी एक कमरे के मकान में रहते थे, आज 340 कमरों के प्रेसिडेंट हाउस में। विकलांगता बाधा होती जी कि पिताजी मैंने आपके बारे में इतना सुना है कि आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैंने आपको देखा भी नहीं है कि 1965 में मैं 3 वर्ष का था, आप उस समय चले गए, तो मुझे मालूम भी नहीं है कि मेरे पिता कैसे थे। लेकिन मैंने एक लाइन लिखी कि पिताजी मैं आपके शरीर को तो जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन आएगा आपके नाम को पूरा हिंदुस्तान जानेगा, यह मैं शपथ लेता हूं। जब मेरी किताब का सिविल लाइन की बात है ये, तो मैं रोने लगा था। दरअसल जी ने मुझसे पूछा, Why are you crying? आप रो क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा सर बात ये जो इस बुक है इसके ऊपर जो फोटो लगा है मेरे फादर का है, और मैंने मेरे फादर से कमिटमेंट किया था। मैंने उनको देखा नहीं है लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था कि पिताजी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको राष्ट्र लेवल पे पहुंचाऊंगा, और आप जो इसका विमोचन कर रहे हैं इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव डन दैट, आई हैव डन दैट। आपके पास रीजन नहीं है सक्सेस का तो आप कर नहीं सकते। आपके पास रीजन होना चाहिए अपने माँ बाप का कि मेरी माँ मेरे लिए सुबह उठती है, नाश्ता बनाती है, मुझे तैयार करती है, तो भूखी रहकर भी मुझे खिलाती है, सुबह जल्दी उठती है, कई बार बुखार भी होती है, उसके बावजूद वो हमें प्यार करती है। कभी अपनी माँ की तरफ देखो, आपको सफलता का कार मालूम हो जाएगा। अपने बाप की तरफ देखो, अपने बाप के चेहरे पर देखो, उसके पास पैसा नहीं होता, आप पैसा मांगते हैं कि मुझे 2000 रुपए चाहिए, वो ये नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो कहीं से भी ला के देता है। अपनी बाप की परेशानियों को समझ लेना, सफलता की कामयाबी मिल जाएगी। आपके पास इमोशनल होना चाहिए कि मेरे परिवार के साथ जाती हुई, मेरे साथ जाती हुई
हमने गरीबी बहुत झेली है, अब नहीं झेलेगी। ये कांड जब तक होंगे नहीं हुए आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताऊं कि रीजन जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा उतना बड़ा आदमी कामयाब कैसे हो सकता है। एक बार एक खरगोश झाड़ी से निकला और जैसे ही झाड़ी से निकला कुछ शिकारी कुत्तों ने उसे देखा और शिकारी कुत्तों को लगा अरे आज तो सुबह सुबह नाश्ता मिल गया, और उन्होंने सोचा अभी पकड़ेंगे और इसको खा जाएंगे। उन्होंने खरगोश का पीछा करना शुरू किया। अब खरगोश आगे, वो शिकारी कुत्ते पीछे, और खरगोश और तेजी से दौड़ा, कुत्ते और तेजी से दौड़े, खरगोश और तेजी से दौड़ा, कुत्ते और तेजी से दौड़े, एंड दे वर फेल। दे ट्राइड देयर बेस्ट बट दे वर फेल। उनको लगा ये क्या हुआ, ये छोटा सा जीव है और हम तो बड़े अपने आप को 30 बार का समझ रहे थे, शिकारी कुत्ते समझ रहे थे। मीडिया से पधारे डब्लू गोस्वामी जी, मैं सर्वप्रथम दायमा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे एक कॉल के ऊपर मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया। मैं पिछले कई सालों से स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर के मेरा उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें, और उसी कड़ी में मैं आज आपके बीच में हूँ। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो यहाँ इस हॉल में बैठे हैं, ज़रूरी नहीं कि विद्यार्थी उस चीज़ को आत्मसात करें, ये सबके लिए फ्री है। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि पिछले 20 साल में जो मैंने अर्न किया है बाय लर्निंग, उस चीज़ को अगर आप लोग चाहें तो बुक्स में पढ़ सकते हैं, और जो भी साहित्य उपलब्ध है हमारे पास उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 20 साल लगाने पड़ेंगे, और 20 साल शायद आपके पास किसी के पास नहीं होंगे इस अध्ययन के लिए। मैं 20 साल का जो जिस्ट है वो बताने जा रहा हूँ आपको। आप ध्यान देके सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि इस हॉल में जो बैठे हैं, अगर फैकल्टी मेंबर्स को मैं माइनस कर दूं तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो मानव समाज का सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, वहाँ से आते हैं। जिसके पास खूब पैसे हैं वो यहाँ नहीं बैठेगा, निश्चित तौर पे वो कहीं और बैठा है, और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और उसको बताने वाले भी, ज्ञान देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो ज्ञान लेते नहीं हैं। आप लोग वो लोग हो जो ज्ञान लेकर के उस ऊंचाई तक जा सकते हो जिस तक वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनको रोकने के लिए उनके पाँव में पैसों की बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और आप आराम से इस आसमान में उड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्ञान रूपी धन है, वो आप पालन कर सकते हो। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है, और ज्ञान का जो धन है वो इस पवित्र मंदिर में आपको मिल सकता है, और निश्चित रूप से आपको मिल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी यहाँ से पड़ोस में ही है जोबनेर, वहीं से पढ़ा हूँ, और जैसे आप बैठे वैसे मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ता था, और मैं भी एक सामान्य से सामान्य परिवार से आता हूँ। कोशिश ये रहती थी, मेरे मन में सदैव ये रहता था कि कुछ न कुछ विशेष किया, लेकिन वो जो ईश्वर है वो पूर्ण है, कंप्लीट है, वो इनकम्प्लीट नहीं है, और उसके अलावा कोई पूर्ण नहीं है, ऐसा सब कहते हैं। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमिदम्। इदम का मतलब हमारी जो आत्मा है, हमारी सोल है, वो भी पूर्ण है। उस पूर्ण से, ये हमारी आत्मा जो पूर्ण है उसकी उत्पत्ति हुई है, और उस पूर्ण में से इस पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। ये इस मंत्र में कहा गया है, इस प्रार्थना में कहा गया है। अर्थ ये है कि इस सारी सृष्टि में, ये जो सारी सृष्टि आपको दृश्य और अदृश्य सृष्टि है, इसमें सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। आपने सुना भी होगा, रमते राम सकल जग सारा, मतलब इस सारे जगत में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम का वास है, यानी कि भगवान का वास है हर जगह, हर परिस्थिति में। आप लोग जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने तो निश्चित रूप से अपने जीवन में जो चाहते थे मिल गया होगा 100%।
और ये भी हो सकता है कि मेरी तरह अभी भी उनकी प्यास नहीं बुझी हो और अभी भी वो कुछ सोच रहे हो, देख रहे हो, ढूंढ रहे हो कि मुझे ये मिल जाए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये जो पीछे बैठे हैं बच्चे और जो उस परिवार से आते हैं जिनको अभाव में जीने की आदत है, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं हैं जितने एक शहरी परिवेश के बच्चे को मिलते हैं, उन बच्चों की ये ख्वाहिश है कि मैं सफल बनूं। अब उनकी सफलता की परिभाषा सबकी अपनी अपनी हो सकती है। कोई सोच सकता है कि मैं खूब पैसे कमाऊं, कोई सोच सकता है मैं सामर का एमएलए बन जाऊं, कोई सोचता है राजस्थान का मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। आप में से कोई ये भी सोच सकता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मोदी जी की जगह ले लूं। हालांकि उन्होंने 28 तक मना कर रखा है कि 28 तक आप लोग कोई नहीं आ पाओगे, मेरा स्थान रिजर्व है। आप में से कोई सोचता है कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग बाग मुझे बहुत ज़्यादा जाने, सेलिब्रिटी बन जाऊं। ये आपके अलग अलग सपने हो सकते हैं, आप सपने देखते हैं। अब कौन कितना बड़ा सपना देखता है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी सोच कहाँ तक जाती है। और इस दुनिया में सोच ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप कुछ भी सोच सकते हो, कितना भी सोच सकते हो, और उस सोच को आप प्राप्त भी कर सकते हो, यानी कि फिजिकली मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। ये आप में शक्ति है, ईश्वर ने आपको ये शक्ति दी है। हम उस संस्कृति से आते हैं जिसमें ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं और उन शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। और वो इसलिए ज़रूरी है, अकबर इलाहाबादी ने कहा है